पिछले एक दो दिन से पाकिस्तान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो नसीम शाह की कंट्रोवर्सी है। नई अपडेट के मुताबिक नसीम शाह को शो कॉज नोटिस भेजा है पीसीबी ने कि ये जो आपने हरकत की है हमें इसका जवाब दें। और दूसरी तरफ जो बातें की जा रही हैं वो सस्पेंशन की हैं कि नसीम शाह के ऊपर जो है वो 2 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। पीएसएल से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको सस्पेंड किया जाएगा। 2 साल की पाबंदी पीएसएल के हवाले से की जाएगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जितनी भी स्पॉन्सरशिप इसको मिली है और एडवर्टाइजमेंट है वो इससे ली जाएगी और जितनी भी मराहत इसको मिल रही हैं वो सारी जो है इससे ले ली जाएगी। मुकम्मल सस्पेंड कर दिया जाएगा नसीम शाह को। खबरें ये आ रही हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि आप क्रिकेटर हैं, आपका काम जो है, आपका जो प्राइमरी रोल है वो क्रिकेट खेलना है। सियासत वाली चीज़ आप नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आप इस तरह पब्लिकली जो आपकी एफिलिएशन है किसी भी पार्टी के साथ वो नहीं शो कर सकते। ये गलत बात है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है कि किसी भी खिलाड़ी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। 2-3 साल की पाबंदी लगाएं, कुछ 4-5 करोड़ इसको जुर्माना करें। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। एक क्रिकेटर है, उसने पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद आप लोगों ने कड़ी तनकीद उसके ऊपर की। पूरा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है कि आपका काम क्रिकेट खेलना है, आप सियासत में क्यों दाखिल हो रहे हैं। तो ये तो है तस्वीर का एक रुख। तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो आपको कौन बताएगा? ये एक्स क्रिकेटर्स, ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ये कंटेंट क्रिएटर्स कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हैं स्टूजिस इस गवर्नमेंट के, इस पीसीबी चेयरमैन के। अब सच कौन आपको बताएगा? सच बताएगा डॉक्टर फरीद गुम्मन और इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताएगा। और सच क्या है कि जहां पे आपने एक क्रिकेटर को उसके पॉलिटिकल व्यूज पब्लिकली शेयर करने पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं या सस्पेंशन करने जा रहे हैं उसकी, तो जो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा पीसीबी का चेयरमैन है, इसने कितनी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली है, कितने मैचेस में अपीयरेंसेस इसकी हुई हैं, कितनी ट्रॉफी जिताई हैं, कितनी सेंचुरीज, कितनी विकेटें ले चुका है पाकिस्तान की जानिब से? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट की एबीसी जानता है? बिल्कुल नहीं। तो भाई जिस तरह आप कहते हैं कि एक क्रिकेटर का प्राइमरी काम क्रिकेट खेलना है, अपने जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो नहीं है वो जो एक्सप्रेस कर सकता, तो दूसरी तरफ आप किसी पॉलिटिशियन को कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी प्राइमरी जॉब से हट के क्रिकेट के मामलात में जो है वो अमल दखल करे या उसमें इंटरफेरेंस उसकी हो? तो इसी तरह किसी पॉलिटिशियन को भी यही चाहिए कि वो पॉलिटिक्स करे लेकिन क्रिकेट के मामलात क्रिकेटर को चलाने दे। लेकिन ये पाकिस्तान में आपको कोई नहीं बताएगा। ये बताएगा जी डॉक्टर फरीद गुम्मन। और इस प्लेटफॉर्म से यही आवाज़ जाएगी कि अगर उसने गलत काम किया, अपनी डोमेन से हट के काम किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ ये जो चेयरमैन 2-3 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को खुदे लाइन लगा रहा है, इसके ऊपर भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी भी तो सजा है कोई ना कोई, इसको भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को गलत गाइड कर रहे हैं ये इवन एक्स क्रिकेटर्स भी, मुझे उनके ऊपर हैरत है, उन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के ऊपर हैरत है जो प्लेयर्स के ऊपर तो चढ़ाई करते हैं लेकिन मैनेजमेंट को कोई नहीं पूछता, मैनेजमेंट को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं बार बार कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी। अगर प्लेयर्स के ऊपर तनकीद होगी तो मैनेजमेंट के ऊपर भी तनकीद होगी और पीसीबी चेयरमैन के ऊपर भी तनकीद होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि जहां पे एक क्रिकेटर को पॉलिटिकल व्यूज की वजह से सजा मिलनी चाहिए तो एक पॉलिटिशियन को क्रिकेट को टेक ओवर करके वहां क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने पे अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए?